हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्टिविजन पे। अभी आप सभी को ये थंबनेल दिख रहा होगा कि एमपी पीएनएसटी 2025 थर्ड राउंड काउंसलिंग कैंसल्ड। तो ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ थंबनेल है, क्योंकि आपका थर्ड राउंड का काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो गया है। और एक चीज आप सभी को यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आप जल्दी से कर लो, एक्सटेंड हो गया है, नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो वो सारी चीजें जो है ना अभी हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं। और इस चीजों को जो है बच्चों ये थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो परेशान हो रहे थे कि सर एक्सटेंड होगा, कैंसिल होगा, उस पे ये जो है ना कॉन्सेप्ट बनाया गया था। तो इस चीजों को लेकर के टेंशन नहीं करना है और मेन पॉइंट पे आते हैं बिना किसी समय के बर्बादी के। तो जल्दी से इन चीजों को आपको समझना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे देखना है आपको। तो आपको पता है कि हमारे एमपी में जब भी आपके काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पाना है तो उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है डीएमई। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने इस तरीके का प्रोफाइल खुलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है बच्चों। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, इसको स्क्रॉल कीजिएगा, ऊपर पे आपको दिखेगा एमपीएनआरसी यानी नर्सिंग एडमिशन काउंसलिंग से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है यहां पे मिलेगी आपको। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, यहां पे आपको फिर से बहुत सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे जिसमें लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस में आपको टैप करना है। जैसे ही इस पे टैप करोगे व्यू मोड में जाइएगा, उसके बाद आपके सामने जो नई सूचनाएं हैं वो दिखेंगी, जिसमें आपको इस पे क्लियर टैप करना है। जब इसको एक बार आप टैप कर दीजिएगा तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल करके आएगा। और ये आप देख लीजिए, ये सूचना आपको 15/11/2025 को ही आ गई थी, लेकिन यह जो रजिस्ट्रेशन है ये आज से प्रारंभ हो रहा है, 17/11 से प्रारंभ हो रहा है। और कब तक होगा ये रजिस्ट्रेशन? तो ये रजिस्ट्रेशन बच्चों 17/11/2025 से स्टार्ट हो करके 21/11/2025 शाम के यानी कि रात के 11:59 तक होने वाला है। इसके बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब आप में से बहुत बच्चे के अंदर जो है कंफ्यूजन आ रहा है कि सर क्या मेरा रजिस्ट्रेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर अगर कोई बाय चांस कोई गलती मिस्टेक कर देता है तो क्या रजिस्ट्रेशन उसको री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। जितने भी आपके डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए। हर एक डाउट पे जो है वो चर्चा हो जाएगी और साथ में हम लाइव भी आ जाएंगे, जिसपे हम ये प्रॉपर काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ जो है वो साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले सवाल यहां पे ये आता है कि इस नोटिफिकेशन को आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे साफ साफ कहा गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल कैंडिडेट ऑन डीएमई पोर्टल, यानी कि सबसे पहले ऑल कैंडिडेट यानी कि जिन्होंने पीएनएसटी का एग्जाम दिया था वो भी यहां पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्या कहता है नोट, all candidate who have appeared in PNST examination 2025 can register now, and candidate who have already registered during first round, सबसे पहले जो बच्चे पीएनएसटी का एग्जाम दिए थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था वो तो रजिस्ट्रेशन करा ही सकते हैं। इसके साथ साथ वो बच्चे जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराए थे वो भी एक बार रजिस्ट्रेशन जो है री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। देन क्या कहता है, टू री रजिस्टर्ड इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द एक्सटेंडेड फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग। इस काउंसलिंग का नाम क्या रखा गया है? इस काउंसलिंग का नाम रखा गया फाइनल राउंड काउंसलिंग फॉर बीएससी नर्सिंग, ठीक है। और इसमें आपको एक एक डेट को अच्छे से नोट करना है और कोई भी मिस्टेक प्लीज हाथ जोड़ के कहता हूं मत कीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि एमपी में अभी जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं वो तो खुद थकेली हो रखी हैं। जो भी थकेले कहने का मतलब है कि सुस्त चल रही हैं, स्लो चल रही हैं। उसमें अगर आपके साइड से कोई मिस्टेक हो जाता है तो आपका पूरा एकेडमिक ईयर जो है वो बर्बाद हो सकता है। तो एक एक चीज को अच्छे से यहां पे आपको देखना है। इन चीजों को समझने के बाद बच्चे आपको ये चीज और यहां नोटिस करना है कि सबसे पहले रजिस्टर्ड कर लो आप सभी। जो बच्चे पहले फर्स्ट काउंसलिंग में कर चुके हैं, जिनका नहीं हुआ था वो री रजिस्टर्ड करेंगे। कितना पैसा लगेगा, क्या होगा, क्या प्रोसेस है, सब पे एक बार चर्चा कर लेंगे। लेकिन
लेकिन वन बाय वन सबसे पहले इसको समझिए। देन आफ्टर आपको 17 से 21 का समय दिया गया है। जब ये चीज करोगे तो दूसरा कहता है कि अगर रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान में कुछ गलतियां हो गई हो तो उसको एडिट करने के लिए भी आपको जो है समय दिया जाएगा। कब है? तो एडिट प्रोफाइल एंड रजिस्टर फ्रॉम डिटेल फॉर न्यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी कि अगर आपने पहले जो है वो रजिस्टर्ड कर रखा है, उसमें कुछ आपको लगता है चेंज करने योग्य है, उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो भी आप जो है री रजिस्टर्ड कर लोगे। कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताता हूं। जब 22 तारीख को 21 तारीख को ये रजिस्ट्रेशन वाला प्रक्रिया खत्म हो जाएगा तो 22 से फिर एक नई प्रक्रिया चालू होगी जो कि केवल एक दिन के लिए, अभी रजिस्ट्रेशन के लिए 5 दिन मिला है। उसके बाद कहता है पब्लिकेशन ऑफ रिमेनिंग वैकेंसीज, यानी कि अभी एमपी में कितने सीट खाली हैं वो आपको शो कब किया जाएगा? तो वो शो किया जाएगा 22 तारीख को। अब एक चीज अच्छे से सोच लीजिएगा, क्योंकि अगर बहुत बच्चे को डाउट है यहां पे कि सर सीट खाली है भी या नहीं है, तो ये चीज के लिए आप बेफिक्र रहिए। एमपी में अभी सीट खाली है क्योंकि अभी पूरा का पूरा जो है वो प्राइवेट खाली भरा हुआ है, तो वहां भी आपके पास काफी बेहतर ऑप्शन होंगे, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको यहां पे ये ध्यान देना है कि रजिस्ट्रेशन में कोई भी मिस्टेक जो है वो आप मत कीजिएगा। देन उसके बाद 22/11/25 को ये तो शो कर दिया जाएगा। फिर कहता है पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ who have registered in extended final round, और उनका मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा जो बच्चे हमारे अब इस री रजिस्टर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। देन आफ्टर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय रजिस्टर्ड कैंडिडेट, चॉइस फिलिंग पे लेकर के एक मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूं, उसको प्लीज देख लीजिएगा। और चॉइस फिलिंग पे ऑलरेडी एमपी के बच्चों के लिए हमारे चैनल पे एक वीडियो है, क्योंकि चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके चॉइस फिलिंग पे ही डिपेंड करेगा कि इस बार आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन यहां पे देखने को मिलता है। और जैसे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उस इंतजार के टाइम टेबल में थोड़ी सी और बेचैनियां बढ़ जाती है, तो यहां गलती का एक भी गुंजाइश नहीं है। देन आफ्टर ये सारी चीजें जब एक बार आप समझ लेते हो तो फिर यहां से देखो कि 23 से लेकर के 24 के बीच में कितने से कितने, 23 से लेकर के 24 के बीच में यहां पे आपका चालू हो जाएगा चॉइस फिलिंग। फिर आप जो है सेम डेट में आप अपना जो है एडिट लॉक चॉइस, यानी कि अगर आपने जो चॉइस लॉक किया है उसको लॉक करने से पहले प्रॉपर एडिट करके चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें चेंजेस होगा। उसके बाद यहां पे एक नोट्स है कि इफ यू फेल टू लॉक योर एडिट चॉइस सो योर प्रीवियसली लॉक चॉइस विल बी कंसीडर फॉर द अलॉटमेंट। अगर आपने री रजिस्टर्ड किया है, री रजिस्टर्ड में आपने अपने चॉइस को चेंज कर लिया है और लॉक करना भूल जाओगे तो आपने जो पहले चॉइस दिया था वही ऑटोमेटिकली जो है वो अपने आप उससे चेंज हो जाएगा। तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक चीजें हैं जो कि बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं, तो यहां पे आपको लॉक कर देना है। आफ्टर ऑल आपका 26/11 को क्या होगा, तो प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ एक्सटेंडेड फाइनल राउंड, इसका जो प्रोविजनल लेटर होगा ये आपको निकाला जाएगा, अलॉट किया जाएगा। आफ्टर ऑल 27 से 30 के बीच में रिपोर्टिंग एंड एडमिशन की जो प्रक्रिया है यह प्रारंभ हो जाएगी। अब इन सारी चीजों को जब एक बार आप अच्छे से समझ लेते हो तो जरा यहां पे भी एक बार अच्छे से समझिए, ठीक है। एक बार यहां पे अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे करना है, कैसे करना है। डीएमई का साइट खोलिएगा, आफ्टर ऑल इस पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने जो इंटरफेस निकल करके आएगा उसमें आपको सीधे एमपीएनआरसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पे आप देख रहे होंगे क्रिएट प्रोफाइल, क्रिएट प्रोफाइल पे अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप क्रिएट प्रोफाइल पे जाओगे और क्रिएट प्रोफाइल पे जा करके अपना जो इंफॉर्मेशन है वो मेंशन करोगे और क्रिएट करोगे। और जो बच्चे हमारे पहले से जो है ऑलरेडी क्रिएट करा चुके हैं वो अपना पीएनएसटी का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे और आफ्टर ऑल उसको जो है एडिट कर लेंगे। तो इन सारी चीजों को आपको यहां पे ध्यान में देना है। मैं दिखा देता हूं, इस तरीके से आपको क्रिएट पे जाना है, यहां पे आपको ईएसबी एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है सिक्योरिटी की दिख रहा होगा वो आपको यहां पे डालना है। देन इस तरीके से आप जो है क्रिएट प्रोफाइल करोगे। अगर कहता है साफ साफ कि इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज गो टू द कैंडिडेट कॉर्नर, अगर आप रजिस्टर्ड कर चुके हो तो आपको कहां आना है, आपको आना है कैंडिडेट
कॉर्नर पे, कैंडिडेट कॉर्नर पे कैसे आएंगे वो दिखा देता हूं। सेम प्रोसेस है, डीएमई का साइट खोलना है, ऊपर करना है, एमपीएनआरसी में जाना है। जाने के बाद कैंडिडेट कॉर्नर यही बोलता है, ये जो आप देख रहे हो ये कैंडिडेट कॉर्नर है। इसके बाद आपको सेम प्रक्रिया करना है, सारी डिटेल अच्छे से डालनी है और यहां पे गलती प्लीज मत कीजिएगा। इन सभी चीजों के बाद बच्चों सेम शेड्यूल आप देखो यहां पे भी दिया हुआ है जो अभी हमने आपके साथ चर्चा किया है। तो अब आपका जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। जल्दी से जो है जुड़ जाइए आप सभी हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली आपको यहां पे मिलने वाली है। और कंटिन्यूअसली अभी टेंशन नहीं लेना है, आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा जो है सर्वर पे अभी लोड ज्यादा भी हो सकता है, तो शांति से रात को बैठ करके आपको रजिस्टर्ड कराना है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, अच्छे से रजिस्टर्ड कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन सी जानकारियां आपको वहां पे सही तरीके से मेंशन करनी है। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।